मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ वेट करती रहेगी कैसे वहां से रैली निकलकर फिर मेडिकल ग्राउंड में आई और मेडिकल ग्राउंड में कैसे उनका पूरा स्वागत किया गया। एक मंच बना हुआ है, वहां पर सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं, काफी संख्या में वहां लोग मौजूद हैं। भगवाधारी ये लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं गोपाल जी ठाकुर को इस बार जिताना है। मंच पर हालांकि जदयू के कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद नजर आ रहे हैं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको उसके बाद हम ले चलेंगे आप भारती जी जनता दल यू के जिला अध्यक्ष से आग्रह है कि मंच पर आने की कृपा करें। के पूर्व मुख्यमंत्री व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस मौके पर आप आज नामांकन एनडीए प्रत्याशी के रूप में करना है। इस उपलक्ष्य में मैंने पहले यहाँ माँ श्यामा का दर्शन करके मनोकामना मंदिर जा रहे हैं और मनोकामना मंदिर में महावीर जी का दर्शन करेंगे। फिर अपने राजग कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों के साथ मेडिकल मैदान में जनसभा होना है। उस जनसभा में शागिर्द होंगे। वहीं 1:43 में मेरा नामांकन है। कलेक्ट्रेट जाकर के अपना नामांकन करूंगा और लोगों से आशीर्वाद मांगूंगा। कितना हमारा नेता कैसा रुक जाइए महागठबंधन के प्रत्याशी को कितना मजबूत मानते हैं आप अपने आगे? हम तो कुछ नहीं मानते हैं। 80% मत एक तरफ है, 20% में पूरा युवा वर्ग का सपोर्ट है गोपाल जी चाचा को। उनकी आपसी फूट का कितना फायदा एनडीए को मिलता दिख रहा है आपको? 100% फायदा है। रुकिए ना, क्या आपसी फूट जो उनकी है, सिर्फ फुटअव्वल मचा हुआ है, उसमें कितना फायदा मिल रहा है? रुक जाइए विधायक जी से बात करें। विधायक जी 1 मिनट आप भी रुक जाइए। नीतीश कुमार जिंदाबाद, रामविलास पासवान जिंदाबाद, रामविलास पासवान जिंदाबाद, रामविलास पासवान जिंदाबाद, सुशील मोदी जिंदाबाद, सुशील मोदी जिंदाबाद, नित्यानंद राय जिंदाबाद। श्यामा मंदिर मनोकामना मंदिर पर पूजा अर्चना के बाद गोपाल जी ठाकुर
रेलवे स्टेशन दोनार अरलपट्टी होते हुए मेडिकल ग्राउंड पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मंच पर से उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए इस चुनाव में मोदी के लिए जीत मांगने के लिए हर घर जाकर आह्वान करने की बात की। इस मौके पर जदयू के सुनील भारती के साथ संजय सरावगी एवं अमरनाथ गामी के साथ भारतीय जनता पार्टी एवं जदयू के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इसके बाद यहां से सभी समाहरणालय की ओर रवाना हुए। हालांकि बता दें, इसके बाद मंच पर स्वागत के लिए बाहर से आए हुए गीतकारों ने अपने अपने तरीके से यहां की शोभा बढ़ाई। इसीलिए हम लोग शंखनाद करते हैं, जिससे अजय बहुमत से नरेंद्र मोदी का सरकार बने, अजय बहुमत से गोपाल जी ठाकुर का जी का नामांकन है। और मनोकामना मंदिर के बगल से हम लोग जो है सारे कार्यकर्ता, आम जनता, आम समर्थक विजय का संकल्प लेकर विजय संकल्प यात्रा में यहाँ से निकलेंगे। नामांकन होगा और पूरे 29 तारीख तक सभी कार्यकर्ताओं ने आज संकल्प लिया है कि 29 तारीख तक एक एक समय गोपाल जी ठाकुर जी के लिए, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज हम लोग संकल्प यात्रा में निकले हैं, विजय संकल्प यात्रा में। और विजय संकल्प सभा हम लोग की जो है DMCH के ग्राउंड में होगी, जो पूरे जिले से अभूतपूर्व लोग, स्वस्फूर्त हैं लोग। यहाँ तो खुद ही एक एक जनता आज कार्यकर्ता बना हुआ है। जो मोदी जी का वेव है, सुनामी है, और एक गोपाल जी ठाकुर जी एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट मिला, यह सुनामी और लहर का रूप धारण की है। और उसकी परिणति 29 तारीख को जब EVM में बटन दबेगा, कहीं कोई नहीं रहेगा और एक तरफा दरभंगा जो है हम लोग विजय करेंगे। पंडा जी हैं, बाबा कुशेश्वर से आरजू करके हम लोग चले हैं। जो केंद्र में नरेंद्र मोदी का सरकार, गोपाल जी ठाकुर को अजय मोहब्बत से दरभंगा के लोग जिताए, इसी से देश का कल्याण है। यही उम्मीद है, यही आशा लेकर के हम लोग चले। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग और कार्यकर्ता यहां जुटे थे। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोपाल जी ठाकुर ने अपने पक्ष में लोगों को गोलबंद करने का प्रयास किया। गौरतलब है कि गोपाल जी ठाकुर इससे पूर्व बेनीपुर के विधायक रहे हैं। बेनीपुर एवं दरभंगा के विभिन्न क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद यहां तक लोगों को बुलाया। हालांकि समय को देखते हुए यहां मंच पर भाषण देने के बाद गोपाल जी ठाकुर, संजय सरावगी, अर्जुन साहनी के साथ सुनील भारती को लेकर के समाहरणालय की ओर रवाना हुए। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे। समाहरणालय जाने समय संजय सरावगी मोटरसाइकिल चला रहे थे और उनके पीछे गोपाल जी ठाकुर बैठे हुए थे। इस तरह 2-3 मोटरसाइकिल पर यहां से सभी समाहरणालय की ओर रवाना हो गए। हाँ, अभी क्या है ना, अभी हम लोग के मुहूर्त में समय है। तीन आदमी के तीन। हालांकि दरभंगा समाहरणालय के गेट पर उन सबों को रोक दिया गया, लेकिन 4 व्यक्तियों को अंदर जाने की इजाजत थी, जिसमें संजय सरावगी, गोपाल जी ठाकुर, अर्जुन साहनी, सुनील भारती के साथ 1-2 नेता अंदर पहुंचकर नामांकन किया। और नामांकन के बाद पुनः एक बार मेडिकल ग्राउंड जाएंगे, जहां वो कार्यकर्ताओं के संबोधित करेंगे। इस मौके पर पटना से भी कई वरीय नेताओं के आने की उम्मीद है। अजीत कुमार, मिथिला न्यूज।